हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। देखिए कुछ उपकरण जो किसी ना किसी काम आते हैं। पहला उपकरण सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो समुद्र में कुछ डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए पता लगाया जाता है। एक होता है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जो इसके आसमान में जो भी कोई एरोप्लेन कुछ हो उनका पता लगाने के लिए। तीसरा देखिए बैरामीटर। बैरामीटर वायुमंडलीय दाब को मापन में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापन में किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग ओडोमीटर का प्रयोग ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई को मापने में किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि मापने में। विंड वैन का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने में होता है। पायरो हेलियोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफी सूर्य की फोटोग्राफी के लिए काम में लिया जाता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापन में किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापन में किया जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर मापने में किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर विद्युती के मोटर की घूर्णीय गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेक्टोमीटर में दूध की का सापेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता कुछ भी माप सकते हैं। केरेटोमीटर में सोने की शुद्धता मापन में किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी में प्रकाश वर्ष होता है। रक्तदाब मापने का यंत्र होता है। स्फिग्नोमोनोमीटर रक्तदाब मापने का यंत्र होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। पास्कल दाब का मात्रक है। तेल के एक बैरल में लगभग कितना होता है? तेल के एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। मोनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मोनोमीटर द्वारा गैस का दाब की ज्ञात की जाती है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है। 10⁻⁻15 मीटर। डप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। अक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। हर्ट्ज क्या मापने की युक्ति है? हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की युक्ति है। हर्ट्ज दाब का इकाई क्या है? दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। धन्यवाद दोस्तों। भूगोल का निर्माता मार्टिन ग्राहम। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। हमारी आकाशगंगा दूध मेखला मंदाकिनी की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। हमारे तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तारों में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस 17% पाई जाती है। उसके बाद हीलियम पाई जाती है। तारों का रंग क्या सूचक है? तारों का रंग उसकी आयु का सूचक है। जितना चमकीला तारा होगा उतनी उसकी आयु कम होगी। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का आंतरिक संरचना का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का आंतरिक संरचना का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसे 3 रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप जिसे 3 रेखा गुजरती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरी नदी। वह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की माही नदी 2 बार काटती है। आसमान बांध किस नदी पर बना है? आसमान बांध नील नदी पर बना है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ब्राजील के किस बंदरगाह को कोबी बंदरगाह कहा जाता है? ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कोबी बंदरगाह कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। मीठे पानी के अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। सवेज नहर किन स्थानों को जोड़ती है? सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है।